सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम जो पाठ समझने का प्रयास कर रहे हैं उसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पाठ में है क्या। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? यानी अपने घर में या कभी कुछ ऐसा चीज़ आपने तैयारी करी है जिसके मेज़बान यानी कि आयोजन करने वाले आप ही बने हो? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन के लिए योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कितना व्यय या खर्च होगा आदि, इसका अनुमान भी तो लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। बहुत ही फेमस आश्रम है ये। जानते हैं कौन सा है? उसका नाम है साबरमती आश्रम। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गद्यांश की। ये महात्मा गांधी जी का चित्र दे रखा है जिन्होंने उस आश्रम की स्थापना की थी। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे यानी परिवार वालों के साथ। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें और इतने ही खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की भी जरूरत होगी। तो देखिए पाठ में से एक गद्यांश लिया गया है जिसमें यह अंदाजा लगाया गया है कि आश्रम में कितने लोग हैं और हर महीने लगभग कितने लोग आने की संभावना है, जिसमें कुछ सपरिवार वाले लोग भी होंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उनके पढ़ने के लिए, उनके काम करने के लिए उतनी जगह भी तो होनी चाहिए, उनके रहने के लिए भी उतनी जगह होनी चाहिए। तो इन सब का अंदाजा इस गद्यांश में लगाया गया है। तो अब हम करते हैं अपने प्रश्नोत्तर और जानते हैं कि हमने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। अभी अभी हमने चित्र देखा है ना, तो ये हैं हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी। फिर इसके बाद है इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? बताइए किस लिए की जा रही थी? इतनी तैयारियां आश्रम में रहने वाले लोगों तथा हर महीने आने वाले अतिथियों के लिए की जा रही थी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। प्रश्न नंबर 4, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो देखिए सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग तो अलग रह सकें और शेष एक साथ। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 जो कि एक गतिविधि है। तो गतिविधि क्या है कि क्या आपने कभी बागवानी से संबंधित कोई कार्य किया है या अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ औजार लिखे हैं। अगर आपको भी कुछ पता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कुदाली, फावड़ा, खुरपी, ट्रैक्टर, स्पाइक हैरो, बीज ड्रिल जिससे बीज ज़मीन की गहराई तक डल जाते हैं, दरांती, थ्रेशर आदि। ये सब औजार खेती से संबंधित कार्य में यूज़ किए जाते हैं।
आप भी इसमें कुछ औजार और जोड़ सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन ज़रूर करें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।